हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनिका और सीरत की लव स्टोरी में। बहुत दिनों के बाद ये स्टोरी अपलोड हो रही है। आई नो आप लोग बहुत बेसब्री से इसका वेट कर रहे थे, तो स्टोरी पे आते हैं। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि अनिका जो है सीरत को बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें 100 पुशअप्स और सिटअप्स दोनों करने होंगे। तो ये सुन के जो है सीरत की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। वो कहती है क्या 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 कह क्या रही हो तुम। तो अनिका बोलती है अच्छा, मतलब अब सुनाई भी नहीं देती मेरी बात, अब तक तो शादी नहीं करनी थी, अब तुम्हें सुनना भी नहीं है कुछ। हाँ सही है, बहुत सही है, सही जा रही हो तुम। तो एक बात बताओ मुझे, सही है, बहुत सही है, सही जा रही हो तुम, करो जो करना है, मेरे से तो दूर रहो अब तुम। तो सीरत उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। तो अनिका अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है दूर रहो, बोला ना दूर रहो, समझ में नहीं आ रहा तुमको? नहीं मतलब कुछ और चल रहा है दिमाग में, अब मेरी बात नहीं सुनाई देती, और मैं अब जो कहूँगी वो तुम्हें करना नहीं है, शादी तुम्हें मुझसे करनी नहीं है। तो आखिर तुम चाहती क्या हो, मुझे ये बता दो, तुम करना क्या चाहती हो मेरी जान, वो बताओ तुम। तो कहती है कि अरे यार मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ, तुम बात को समझती क्यों नहीं हो। तो अनिका बोलती है मुझे बताओ फिर, शादी क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे, क्यों नहीं करनी तुम्हें मुझसे शादी। तो सीरत बोलती है बेबी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा किसने कहा कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, बताओ। तो अनिका बोलती है पहले मैं नहीं बता रही कुछ, तुम्हें बताना है, और सबसे पहले तो तुम पुशअप और सिटअप्स दोनों लगाओ, 50 पुशअप 50 सिटअप्स, जल्दी जल्दी लगाओ, फटाफट लगाओ चलो। तो सीरत कहती है पागल हो गई हो, इतने लगाते लगाते तो मेरी जान निकल जाएगी, मैं नहीं लगा रही, कुछ भी मत बोलो। तरीका बोलते है ठीक है मत लगाओ, जाओ जाओ जो करना करो, मत लगाओ ना, कौन कह रहा है लगाने को, मैंने कहा लगाओ। तो सीरत ऐसे उसे चौंक के देख रही होती है, कहती है तुम ही तो कह रही हो लगाओ, और कौन कह रहा है, और कितनी औकात है जो मुझसे जो है सिटअप्स और पुशअप्स लगवा ले। हाँ देखो मैंने कभी लगाया नहीं है, पता है बहुत पेन होगा, बहुत ज़्यादा, बाद में बॉडी दुखेगी बहुत। तो फिर अनिका बोलती है कि अच्छा ठीक है नहीं लगाना ना, तो कहती नहीं ना जान, कहती ठीक है मत लगाओ। तो सीरत बोलती है थैंक यू जान। तो एक कह के उसे जैसे हक करने वाली होती है, तो अनिका ऐसे खड़ी होती है और उसे रोक देती है और उसे पीछे की तरफ धक्का देने लगती है और कहती है अब सुनो मेरी बात, तुम्हें सिटअप्स नहीं लगाने, पुशअप्स नहीं लगाने, नहीं लगाने ना। तो सीरत बोलती है नहीं। तो कहते हैं ठीक है चलो फिर मुझसे शादी करो अभी के अभी। तो सीरत कहती यार यार अनिका मेरी मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो कहती है हाँ बताओ क्या कहना चाह रही हो तुम। मैं तो सुनने के लिए ही बैठी हूँ, बेताब हूँ सब कुछ सुनने के लिए, बस तुम ऑर्डर करो फटाफट, क्या सुनना है तुम बोलो, मैं सुन रही हूँ। तो सीरत कहती है देखो मैं शादी तुमसे करना चाहती हूँ, बिल्कुल करना चाहती हूँ, बिना किसी, मतलब तुम ऐसा सोचो ही मत कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, मैं तो करना चाहती हूँ, लेकिन जो है ना प्रॉब्लम एक है। तो कहती क्या प्रॉब्लम है बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो कहती कि प्रॉब्लम बस ये है कि ना वो ना, तो उनका बोलती बोलोगी। तो सीरत के दिमाग में ऐसे ही कुछ थॉट आता है, शैतानी थॉट। वो कहती है मैं सोच रही हूँ अगर मुझे और ऑप्शन मिल जाते हैं, कोई तुमसे अच्छी मिल जाए, अब निशा तो मेरी हुई नहीं, उसने तो गेम खेला था, लाइक तुमसे कोई और अच्छी मिल जाए तो वो निका और गुस्सा आ जाता है उसको, वो एकदम से सीरत को धक्का देती है, सीरत एकदम पीछे जाके जमीन पे गिरती है। कहती है तो अनिका बोलती क्या क्या, हाँ खड़ी हो तुम। तो जैसे सीरत खड़ी होती है अनिका फिर उसे धक्का देती है
और जब वो गिरती है तो कहती क्या कर क्या रही हो, तो अनिका बोलती है खड़ी हो, तो सीरत कहती है मैं नहीं खड़ी हो रही, अब मैं खड़ी होंगी तुम धक्का दोगे, मैं खड़ी होंगी तुम धक्का दोगे। तो अनिका ऐसे झुकती है और उसका कॉलर पकड़ती है, उसे उठाती है, कहती खड़ी हो। तो सीरत खड़ी होती है। अनिका कहती है अब मैंने एक मौका दिया था ना तुम्हें कि तुम क्यों नहीं शादी की, तुम मुझे बता दो, लेकिन तुमने बदतमीजी की। अब तुम 50-50 सिटअप्स और पुशअप्स जब तक नहीं करती हो, मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगी, तुम्हारी तरफ देखूँगी भी नहीं, ये याद रखना। और ये कह के वो रूम से बाहर जाने लगती है। तो वो सीरत दौड़ती है उसके पीछे, उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है ज़ोर से, और उसे हक कर लेती है पीछे से, हक करके अपना फेस उसके शोल्डर पे रखती है और कहती है जान ज़रूरी है ये, मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ तुम्हें अच्छे से पता है ना, बेइंतहा प्यार है मुझे तुमसे। तो अब अपने प्यार को प्रूव करने के लिए मुझे ये सब करवाओगी, हाँ। तो अनिका ऐसे उसका हाथ बड़े प्यार से पकड़ती है। अब उसकी कमर पे सीरत का हाथ होता है तो बहुत प्यार से उसका हाथ पकड़ती है और पकड़ के फिर उसकी तरफ टर्न होती है, उसका हाथ अपनी कमर से हटवाती है और बहुत प्यार से अपना हाथ उसके गालों पे रखती है और फिर हल्का हल्का ऐसे नीचे लेके आती है। तो सीरत मन ही मन बहुत खुश हो रही होती है कि चलो थैंक गॉड ये मान गई। तभी अनिका उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती है ये जो ट्रिक है ना तुम्हारी, मेरे पे मत आजमाओ, ठीक है, और तुम जरा मेरे करीब तो आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। जब तक पुशअप और सिटअप्स नहीं हो जाते पीछे मत आ जाना, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तो ये कह के वो वहाँ से जल्दी से बाहर निकल जाती है। तो सीरत पीछे चुपचाप खड़ी हो जाती है, कहती है यार क्या करूँ मैं इसका, ये लड़की ना 50 पुशअप्स 50 सिटअप्स, भगवान मर जाऊंगी मैं या जिंदा रहूंगी, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। तो ऐसे बोल रही होती है और फिर कहती है यार इसे जाके मनाना पड़ेगा, नहीं तो इतने सारे पुशअप्स और सेटअप्स मेरे बस की बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है मेरे बस की। तो ये कह के वो उसके पीछे जाती है दौड़ती हुई और नीचे हॉल में पहुंचती है। तो वहाँ पे बैठी होती है अनिका सोफे पे आराम से टीवी देख रही होती है। तो सीरत आके उसके बगल में ऐसे बैठ जाती है। तो अनिका थोड़ा सा खिसक जाती है तो सीरत और उसके करीब आ जाती है। तो अनिका फिर खिसकती है, सीरत फिर से करीब आ जाती है। तो जैसे जैसे वो खिसक रही होती है अनिका वैसे वैसे उसके मतलब सीरत उसके करीब जा रही होती है। और सोफ़ा जो होता है वो ओपन सोफ़ा होता है, जिस तरह से मतलब हैंडल नहीं होता दोनों तरफ। तो वही ऐसे करते करते अनिका वहाँ से गिर जाती है ज़मीन पे। तो सीरत एकदम से खड़ी हो जाती है डर के, उसे हाथ देती है उठाने के लिए। तो अनिका उसके हाथ पे मार देती है और झटक देती है उसका हाथ और खुद खड़ी होती है और कहती है तुमने मुझे जानबूझ के गिराया ना, जानबूझ के किया ना तुमने ये, अब मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, अब सुन लो मेरी बात कान खोल के। अब तक तो मैं तुम्हें शायद माफ़ कर देती, लेकिन अब ये जो मैं तुम्हारी वजह से गिरी हूँ ना, अगर तुमने अब 60-60 तक तो 50-50 बोल रही थी, अब 60 पुशअप और सिटअप्स नहीं किए, अभी नहीं किए, स्वेयर ऑन यू मैं तुमसे 1 महीना बात भी नहीं करूँगी। तुम्हारे करीब तो दूर आने की बात है, तुम्हारे करीब आने की तो बात बहुत दूर है, मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगी, स्वेयर ऑन यू। तो सीरत एकदम घबरा जाती है, कहती है सुनो 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 मेरी बात सुनो, देखो गिरी तो तुम अपनी वजह से हो, क्यों खिसक रही थी, मेरे में कोई कांटे लग रहे थे। तो इनको बोलते तुम जितना बोलोगे उतना बढ़ता जाएगा।
तो सीरत बोलती अरे अरे अरे, अरे बाबू सुनो मेरी बात सुनो। मैं बस ये बोल रही थी कि देखो इतने सेटअप्स पुशअप्स नहीं कर सकते, मैं 20-20 कर लेती हूँ, ठीक है। इतने करूँगी मैं मर जाऊँगी यार, मैंने कभी नहीं किया है। तो कहती क्यों, तुम एक्सरसाइज करती नहीं हो, डेली जिम में जाके क्या करते हो? कहते तो जिम में और भी एक्सरसाइज होते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है सेटअप्स और पुशअप ही करूँगी। तो जो है अनिका बोलती है अरे यार मेरा दिमाग ना खाओ तुम, तुम्हें करना है अभी करो, नहीं तो यहाँ से दफ़ा हो लो। तो सीरत वहाँ चुपचाप बेचारी खड़ी होती है, इधर उधर देखती है कि कहीं कोई है तो नहीं। तो उसे कोई नज़र नहीं आता। तो फिर जो है सिटअप्स करने लगती है अनिका की तरफ देखते, और अनिका जाके फिर से सोफे पे बैठती है अपने पैरों पे पैर रख के बॉस स्टाइल में, और वो आराम से सीरत को देख रही होती है। सीरत से कहती है काउंटिंग करते हुए करो, काउंटिंग, यस 1। तो सीरत ऐसे नीचे बैठती है, फिर खड़ी होती है, फिर नीचे बैठती है, फिर खड़ी होती है। इस तरह वो सिटअप्स कर रही होती है और 60 तक करते करते तो उसकी बैंड बजी हुई होती है बिल्कुल। वो 40 तक पहुंचती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है एकदम पसीने से लथपथ। तो अनिका जब उसकी ये कंडीशन देखती है तो कहती है अच्छा बस करो, अब पुशअप करो। तो उसे कहती है क्या? कहती है हाँ पुशअप करो, चलो फटाफट। मैंने 60 कहा था, फिर भी 50 भी नहीं बोला मैंने, 40 पे तुम्हें छोड़ रही हूँ, चलो अब फटाफट पुशअप करो। तो सीरत लेटती है ज़मीन पे पेट के बल, दोनों हाथों को ज़मीन पे टिकाती है, दोनों पैरों को ज़मीन पे टिकाती है और बेचारी पुशअप करती है और अनिका गिन रही होती है। तो ऐसे 1 2 3 ऐसे ऐसे गिन रही होती है अनिका। तभी जो है अनिका की नज़र पड़ती है कि पीछे सब लोग खड़े होते हैं और सीरत पाती, क्योंकि वो अपोजिट साइड मुंह करके खड़ी होती है और पीछे जो है सब लोग उसको देख रहे होते हैं कि वो किस तरह पुशअप कर रही होती है। तो उसकी मम्मी, अनिका की मम्मी, शिखा, रिहाना, रिहाना के अम्मी अब्बू भी आए होते हैं, वो भी दोनों लोग ऐसे देख रहे होते हैं सारे के सारे, और सब हंस रहे होते हैं। तभी जो है अनिका जो है शिखा को इशारा करती है कि आके इसके पीठ पे बैठो। तो शिखा कहती है नो 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 ऐसे नहीं। तो कहती है बोला ना आके बैठो, इशारे में ही बोलती है। तो आके शिखा ऐसे बैठ जाती है और अनिका एकदम साइड होके खड़ी हो जाती है जाके, जिससे सीरत उसे देख ना पाए। तो अनिका बोलती है कि अनिका बोलती है हाँ पता है अभी कितने हुए हैं सीरत? तो कहती है कितने? कहती है अभी तो 20 हुए हैं। तो सीरत बोलती है नहीं यार मैं इतने देर से कर रही हूँ, 20 नहीं हो सकते, और ज़्यादा हुए हैं, झूठ बोलो मत, तुम झूठ बोल रही हो, ये ट्यू यार तुम झूठ बोल रही हो। तनिका बोलती है जितना तुम मेरे से बहस करोगी और जितनी बार रुकोगी उतना ये बढ़ती चली जाएंगी। तो सीरत फिर से करने लगती है। जैसे वो करती है तो उसे अपने पेट पे बहुत वजन की चीज़ फील होती है। तो कहती है ये मेरे ऊपर कौन बैठा है? तो अनिका बिल्कुल उसके करीब जाके कहती है मैं बैठी हूँ, अब तुम क्या मेरा वज़न नहीं उठा सकती? तो सीरत बोलती है कि ना ये तुम्हारा वज़न नहीं है, तुम नहीं हो ये, तुम्हें तो मैंने कितनी बार उठाया है ना गोद में, मुझे पता है कि तुम्हारा वज़न कितना है। जब वो ऐसे बोलती है तो अनिका एकदम झेप जाती है, वो चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो सीरत को तो बेचारी को पता ही नहीं होता पीछे कौन कौन खड़ा है। तो सीरत बोलती है कि सीरत भी ना माशाल्लाह है, भगवान ही मालिक है सीरत का। तो सीरत कहती है कितनी बार मैंने तुम्हें गोद पे उठाया है, कितनी बार बेड पर लिटाया है, कितनी बार तुम्हें मैं वॉशरूम में लेके गई हूँ, अपने साथ बाथरूम में लेके गई हूँ उठा के, हाँ, और मुझे नहीं पता होगा ये तुम्हारा वज़न नहीं है, ये कोई और है। तो अनिका कहती है सीरत हो गई तुम्हारी पनिशमेंट पूरी, खड़ी हो जाओ तुम फटाफट। और वो शिखा का हाथ पकड़ के उसे उसके ऊपर से खींच देती है। तो सीरत कहती है थैंक गॉड मेरी पनिशमेंट पूरी हो गई, थैंक यू बाबू, तुम पहले ही बता देते कि तुम्हें मेरे साथ वो बाथरूम में जाके फिर से शावर लेना है। हाँ हम तुम
तो जिसमें एक जान और फिर एक हो जाएंगे, कितना मज़ा आएगा ना। तुम पहले ही मुझे ऐसे बोल देती तो ऐसे कहते हो, जैसे वो खड़ी होती है और अनिका की तरफ पलटती है तो देखते पीछे सारे के सारे खड़े होते हैं और अनिका ऐसे सर झुका के चुपचाप खड़ी होती है। उसकी तो शर्म से हालत ख़राब होती है बिल्कुल। तो अनिका तो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। उसके पीछे जो है रियाना भागती है और रियाना की मम्मी जाती है, क्योंकि वो अनिका की मामी होती हैं, मतलब सीरत की मामी होती हैं। तो अनिका से तो उनका डबल रिश्ता होता है और मजाक करने का हक भी उनका होता है, रियाना का भी होता है। तो दोनों उनके पीछे जाते हैं और सीरत की मम्मी जो है वो और अनिका की मम्मी दोनों सीरत को देख के हंसने लगती हैं और शिखा भी हंस रही होती है। तो सीरत कहती है आप लोग कब आए यहाँ पे? तो जो उसकी मॉम बोलती हैं, हाँ हम लोग तब आए जब तुम अपनी पनिशमेंट पूरी कर रही थी शादी ना करने की। हाँ, तो सीरत बोलती है अच्छा आप लोगों ने कुछ खाया? तो शिखा बोलती है हम लोग तो खा लेंगे, तुम शायद अभी तक नहाई भी नहीं हो। हाँ, तो जाके शावर लो, तुम अनिका रूम में गई होगी। तो जब वो ऐसा बोलती है तो सीरत उसे आँख दिखाती है जोर से। तो अनिका की मॉम मतलब सीरत की सास, भाई उनका तो हक बनता है सीरत से मजाक करने का, तो आती है। हर बार सीरत उनकी टांग खींचती है, इस बार तो अनिका की मॉम को मौका मिला होता है। तो अनिका की मॉम बोलती है इतनी बेसब्र हो तुम, मतलब थोड़ा इधर उधर तो देख लिया करो कि कोई खड़ा है नहीं खड़ा। हाँ, मतलब कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। वो मेरी बेटी को कितना एम्बैरस फील कराया ना तुमने, वो देखो 1 मिनट नहीं रुकी और चली गई यहाँ से। तुम ऐसा करोगी मेरी बेटी के साथ? हाँ, तो वो सीरत कैसे टांग खींचने लगती हैं। तो सीरत जो है चुपचाप खड़ी होती है, वो कहती है अच्छा मुझे ना कुछ ऑफिस में काम है, मैं बस अभी आती हूँ, ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तो अनिका की मॉम उसको ऐसे रोक लेती है, कहती है अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो बेटा, कहाँ जा रही हो? अब देखो तुम्हारा इतना मन था, इतनी बातें तुम कर रही थी, अब पनिशमेंट तो अब तुम्हें फिर से मिलने वाली है ना। तो उससे कहती किस बात की पनिशमेंट? अब किस बात की पनिशमेंट मिलेगी मुझे? मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो उसकी मॉम कहती है सीरत की अच्छा वो सारी बातें छोड़ो सीरत, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम सबको डरा के रखती थी, हाँ तुम खुद अनिका से कैसे डरती हो, जरा मुझे ये बताओ। हाँ, उसके कहने पे पुशअप्स हो रहे हैं, वाह 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 क्या बात है। हाँ, इतना डर कि पुशअप्स उसने बोले और तुम करने लगी, वाह गजब गजब। हाँ, क्या डर है। तो अनिका की मम्मी बोलती मेरी बेटी है ये ऐसी अच्छे खासे इंसान को डरा के रखे। तो सीरत क्या है, क्यों सीरत, हाँ प्यार में इतना वो? तो अनिका की शिका एक साथ बोलते हैं, कहते नहीं नहीं आंटी जोरू की गुलाम, ऐसे बोलिए, थर थर कांपती है ये। तो उसकी मॉम भी जब ये साथ में बोलती हैं तो अनिका की मॉम हंस पड़ती है। सीरत तो भाई उसकी तो हालत बहुत बुरी होती है, वो कहती है आप लोगों का हो गया हो तो मैं जाऊँ यहाँ से। हाँ, तो ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और इधर अनिका की खिंचाई उसकी मामी कर रही होती है। उसकी मामी कहती है, सीरत की मामी अनिका से कहती हैं अनिका मुझे पता नहीं था हाँ कि तुम इतनी ज़्यादा रोमांटिक हो, थोड़े से टिप्स मुझे भी दे दो तुम्हारे मामा को खुश करने के लिए। हाँ, ऐसा क्या जादू किया तुमने सीरत पे कि सीरत तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती है? हाँ, बस तुम्हारे ही गुणगान, तुम्हारी बातें, जिस सीरत को कोई नहीं डरा सकता था, शेरनी बन के घूमती थी, उस सीरत को तुमने अपने कंट्रोल में कर रखा है। हाय, मतलब जंगल के शेर को तुमने पिंजरे का शेर बना के रख दिया। क्या बात है, ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर, जरा हम भी तो जाने, हमें भी बताओ। चलो चलो थोड़ी सी टिप्स तो मुझे भी दे दो। तो रियाना तो वहाँ कुछ बोल नहीं पा रही होती, क्योंकि वो रियाना की मॉम होती है। तो रियाना वहाँ से चुपचाप उठ के चली जाती है।
क्योंकि कितना भी हो माँ के सामने तो खैर वो क्या ही टीज करेगी। तो नीचे आ जाती है तो शिखा जब उसे देखती है तो पूछती क्या हुआ, तो तनिका को छेड़ने गई थी ना। तो कहती है हाँ यार भाभी को छेड़ने गई थी, लेकिन मॉम वहाँ बैठी हैं तो उनके सामने तो मैं खैर क्या ही कहूँगी। तो शिखा कहती हैं कि अच्छा ठीक है ना, हम बाद में छेड़ लेंगे, अपना कोटा हम बाद में पूरा कर लेंगे, कहाँ ये दोनों भागी जा रही हैं। हाँ तो ऐसे बोलती है। उधर अनिका चुपचाप बैठी होती है। वो कहती है प्लीज़ ना आंटी रहने दो ना, क्यों परेशान कर रहे। तो वो कहती है ओहो आंटी, मैं आंटी नहीं हूँ, मामी बुलाओ, मामी सीरत की मामी हो तो तुम्हारी भी अब मामी हुई। पहले की बात अलग थी, पहले तुम सिर्फ रेहाना की फ्रेंड थी, अब तो तुम हमारे घर की बहू हो, तो इस नाते मैं तुम्हारी मामी हुई ना। तो चलो फटाफट मामी बुलाओ मुझे। तो फिर वो कहते हैं कि देखो तुम लोग इतने रोमांटिक हो, तुम्हारे मामा ये सब सुन के ना वहाँ से चुपचाप चले गए, पता है कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। तो सीरत ऐसे अनिका ऐसे अपनी नज़रें तिरछी करके मामी की तरफ देखती है। तो कहती है क्या मामी आप भी ना, कितना एम्बैरसमेंट था वो, ये तो कहीं भी कुछ भी बोल देती है। तो उसकी मामी बोलती है कि अच्छा वो कहीं भी कुछ भी बोल देती है, तुमने चुप क्यों नहीं कराया तब, जब तुमने देख लिया था कि हम आ गए हैं तो तुमने पुशअप क्यों नहीं बंद करवाया, उसके क्यों नहीं बताया कि हम आ चुके हैं, खड़ी हो जाओ। हाँ तो कहती वो तो मुझे पता था मैं पुशअप कराऊंगी, मुझे क्या पता था वो ऐसा कुछ बोलने लगेंगी। तो जो है उसकी मम्मी हंस पड़ती है, कहती है हाँ हाँ, और जब उसने बोला तो तुम्हारा तो दिमाग ही काम नहीं किया। हाँ तुम तो ख्यालों में खो गई होगी। हाय वो पल, उसकी बाहें सब याद आने लगी होगी ना तुम्हें तो। हाँ तो अनिका वहाँ से खड़ी होके जाने लगती है। तभी उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती हैं, कहती हैं इधर आओ, कहाँ जा रही हो, मुझे बता के तो जाओ, कौन से टिप्स हैं तुम्हारे जिससे सीरत तुम्हारे आगे पीछे घूमती है, तुम्हारी उंगली पे नाचती है, तुम्हारे इशारों पे चलती है, थोड़े से टिप्स दे जाओ यार, तुम्हारे मामा को काबू में रखना है मुझे, बड़े उछलते फिरते हैं वो, तो दे जाओ थोड़ी सी टिप्स, क्या चला जाएगा, इस गरीब का भी भला हो जाएगा। तो अनिका कहती है कुछ भी मामी, कुछ भी बोलते हो आप, छोड़ो मुझे। तो ये हाथ चढ़ा के वहाँ से नीचे चली आती है बेचारी। जैसे नीचे आती है तो वहाँ पे उसको सीरत की मॉम टकरा जाते हैं। तो वो कहते हैं हाँ इधर आओ, क्या क्या मतलब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। हाँ थोड़े से रोमांटिक मोमेंट हमें भी शेयर कर दिया करो। हाँ तो उसकी सीरत की मॉम अनिका से कहती है वैसे बहू बोलूँ बेटा बोलूँ, या अनिका बोलूँ या बेटी बोलूँ। तो अनिका ऐसा सर नीचे कर लेती है, कुछ नहीं बोलते। तो सीरत की मॉम बोलती हैं वो एनर्जी ड्रिंक का कमाल है या कुछ और। हाँ थोड़े से टिप्स दो ना, बताओ। तभी उसकी मामी पीछे से आती है और कहती हैं अरे दीदी मैं भी तो इससे कब से यही कह रही हूँ, थोड़े से टिप्स दो, हमारे हस्बैंड्स को मनाने के काम में आएगा, अपने काबू में रखने के काम आएगा, मुट्ठी में रखने के। लेकिन ये सुन ही नहीं रही है, कुछ भूल ही नहीं रही है, बताओ क्या करें। ऐसे होता है भाई, घर में जब इतनी अच्छी बहू है जो अपने पार्टनर को अपने कंट्रोल में रख सकती है, तो इसे हमारे साथ भी शेयर करना चाहिए ना, ताकि हम भी अपने पार्टनर्स को अपने कंट्रोल में रख सकें। लेकिन ये बताती ही नहीं है। अच्छा चलो ये नहीं बताना, ये बता दो ना एंगेजमेंट की रात क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, बताओ ना। तो अनिका कहती है आप लोग ना कुछ नहीं हो सकता। तो अनिका की मॉम जब ये सब सुनती हैं तो वो वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। तो ये देख के सब लोग हंसने लगते हैं। तो अनिका एकदम झेप चुकी होती है और वहाँ से चुपचाप जाने लगती है। तभी जो है रेहाना उसका हाथ पकड़ती है और कहती है भाभी तुम मेरे साथ चलो ज़रा। चिका कहती है हाँ भाभी मैं भी आई। तो कहती दोनों में से मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगी। तो उधर से उसकी मामी और सास दोनों बोलते हैं तो हमारे साथ चलो। तो उनका कहती है भगवान कहाँ फंस गई मैं। तो ऐसे मन में बोलती है। तो उसकी मम्मी सुन लेती है सीरत की, तो कहती है बेटा अब तो तुम फंस गई, तुम्हें जहाँ फंसना था, अब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तभी रियाना बोलती है देखो एक शर्त पे छोड़ेंगे आपको। तनिका बोलती है क्या। कहती है कि या तो आप ये बताओ कि आपने सीरत पे ऐसा क्या जादू किया है वो जो आपकी मुट्ठी में रहती है हर वक्त,
और ये बता दो कि उस रात क्या क्या हुआ था। तो देखते हैं दोस्तों अनिका कैसे इस सिचुएशन से निकलती है, क्योंकि सीरत तो वहाँ से जा चुकी है अपने ऑफिस, वो तो चुपचाप वहाँ से निकल गई। अब अनिका का क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। और हाँ गाइस, मैं जानती हूँ तान्या और इशिका की लव स्टोरी ना भूलने वाली लव स्टोरी है, लेकिन आप लोग प्लीज़ दुखी हो के इस स्टोरी को याद मत कीजिए, क्योंकि ये तान्या को भी नहीं अच्छा लगेगा कि उसकी लव स्टोरी सुन के हम सब दुखी हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग खुश रहिए और वो जहाँ भी हो इस टाइम पे तान्या वो भी खुश रहे, ऐसी दुआ कीजिए। और प्लीज़ आप लोग ना अब ये दुखी वाले जोन से बाहर आ जाइए प्लीज़। अगर उसको याद ही करना है, आप लोग तो जानते हो ना कि उसका प्यार तो, उसके प्यार को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास भी कोई वर्ड्स नहीं है। तो अगर आप लोग भी उसे खुश होके याद करोगे, उसके अच्छे पलों को, अच्छी चीज़ों को याद करोगे, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करोगे, तो शायद उसे अच्छा लगेगा। और इस स्टोरी को सुनाने का जो मेन मोटिव था कि हाँ प्यार ऐसा हो सकता है, दो लड़कियों के बीच में भी इतना गहरा, इतना अनोखा प्यार हो सकता है, वो पूरा हो जाएगा। और जो लोग प्यार पे बिलीव नहीं करते, जिन्हें लगता है कि प्यार सिर्फ दिखावा है, उनको इस स्टोरी से शायद कुछ समझ में आ जाए। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता, प्यार वही मुकम्मल नहीं होता जिसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हो। तान्या और इशिका का प्यार भले ही जीवन की राहों में एक साथ ना हो, लेकिन तान्या आज भी इशिका की यादों के सहारे उसके दिल में धड़कन बनकर, उसके रूह में इश्क बनकर आज भी वो जिंदा है। तान्या और इशिका, एक प्यार का जो है लास्ट क्या होता है, जब दो लोग प्यार करते हैं तो वो अंत में शादी करना चाहते हैं ना, और शादी करने के बाद अपनी एक लाइफ जीते हैं। तो वो तो तान्या और इशिका ने भी किया ना, प्यार किया और शादी की, और उसके बाद चाहे कुछ टाइम ही सही उन्होंने अपनी मैरिड लाइफ जी है। तो उनका प्यार तो मुकम्मल हो चुका, पूरा हो चुका। तो ये अधूरी दास्तां तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इशिका को अपना प्यार मिल चुका है और तान्या ने अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर ली। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं पूरी हुई और वो हमेशा रह जाती हैं, चाहे आप 80 साल के होके इस दुनिया से फना हो जाओ, चाहे कम उम्र में, हमारी ख्वाहिशें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। हम अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। उसी तरह तान्या और इशिका ने भी अपनी हर ख्वाहिश को पूरा किया जो उन्होंने एक साथ। कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाई और वो हम सब जानते हैं कि हर चीज़ मिलना मुमकिन नहीं है। तो आप लोग अब जब भी याद करो तो खुश होके याद करो, उन लोगों को अच्छा लगेगा। वो कमेंट पढ़ती होंगी अगर इशिका जी, तो फिर उन्हें दर्द होता होगा ना कि आप लोग रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। लेकिन अगर कोई इस स्टोरी को समझकर अपने पार्टनर्स के साथ या इन फ्यूचर किसी को अपना पार्टनर मिलता है और वो उससे बेइंतहा टूट के प्यार करेगा, तो इन लोगों की लव स्टोरी सुनाने का जो मेन मोटिव था वो पूरा हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, कीप सपोर्ट, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।